अभी अगर इसको पढ़ने के बाद अगर आपको क्लियर हो गया, ये वैसे मैंने जो दिया था ये मैंने दिया था प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया था मैंने। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चार्ट के मुताबिक कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक कन्वर्ट हो सकता है। अब भाई कैसे हो सकता है? वो कहता है कि भाई जो सवाल में हेल्पिंग वर्ब लगाना बस वही उठा दो, वही लगा दो बस। हाँ, अगर यहाँ पे फूड और कोई और चीज़ होता, मतलब प्लूरल में होता, तो हम हैव बीन लगा देते हैं। बाकी वो कह रहा है वही लगा दो, राइट। बहरहाल हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, इसमें नहीं परेशान होइएगा आप, लेकिन जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए आसानी है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं मज़ीद, एक दो सेंटेंसेस दे रही हूँ। क्यों आ रहा है इशू? एक काम करें, इससे पहले हम मज़ीद किसी और चीज़ पे जाएं। यहाँ पर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आप सिर्फ 1 मिनट बाद मुझे ज्वाइन करें, जब तक मैं पहले इंटरनेट का जो है वो जो इश्यूज़ अगर हैं फॉर एग्जांपल वो मैं पहले चेक कर लूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, आप लोग 1 मिनट बाद मुझे दोबारा ज्वाइन करें। मैं पहले यहाँ पे चेक कर रही हूँ, यहाँ मुझे फिर किसी ने कहा है कि इंटरनेट इश्यूज़ आ गए। यहाँ डिस्कनेक्ट कर रही हूँ बेटा मैं, और आप एग्जैक्ट 1 मिनट बाद मुझे ज्वाइन कीजिएगा बस। ओके बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मुझे पहले ही बता आपको मेरी आवाज़ सभी ठीक आ रही है? आई नीड टू चेक। ठीक है, ठीक है बेटा, सही है। ये हैंग क्यों हो रहा है? Why it is being hang? ठीक। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रही हूँ सेंटेंस, एक सेकेंड, पहले एक सेंटेंस और दे दूँ। What what no when he when does he yeah when he cooks food. When does he भी हो सकता था, चलो मैं ले लिखूँ when does he cook food. When does he cook food? इसको कन्वर्ट करें बेटा, ये भी आप लोगों को आता है, मैंने आपको बताया था कि पहला वर्ड कॉपी पेस्ट होता है, बाकी दूसरा लफ्ज़ आप देखें किस तरह दिया हुआ है उसे करें। ये भी करें when does he cook food, और मुझे आंसर बताएं इसका। इकरा, राइट विकास, इकरा चेक करें क्या गड़बड़ है। नो इकरा, देखें आज की क्लास में मुझे अफसोस हो रहा है, अभी भी जो आंसर्स आ रहे हैं वो सब के सब गलत हैं, सिवाय एक के। विकास के आंसर के अलावा बाकी किसी का भी आंसर ठीक नहीं है, और इससे बाकायदा पता चल रहा है कि आप लोग नहीं पढ़ते, वरना नरेशन से ज़्यादा इजी एक्टिव एंड पैसिव है। आई कांट इमेजिन किसी एक का सेंटेंस भी ठीक नहीं है सिवाय वकास के।
नो। ओके, आई विल स्टॉप बिकॉज ऑफ अजान। वकास के बाद जो सेंटेंस जिसका ठीक है वो है जुनैद। जुनैद, आपने बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बाकी बिल्कुल ठीक है। लेट्स चेक दिस कि इसमें गड़बड़ क्या है। पहला, वैन में नहीं लगा रही क्योंकि वैन से मेरा लेना देना है नहीं। ठीक है, वैन हम बिल्कुल आखिर में लगा देंगे, समझ लें सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, हम फूड को यहाँ लिखते हैं और इसकी जगह पे हम ये करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब लगाया, दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब का है। तीसरा रूल, फूड इज कुक्ड और हमने लगा दिया हिम। फिर चौथा रूल, फूड इज कुक्ड बाय हिम। ये मैंने किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है सवाल। तो इसको मैं पहले ले आऊँगी, इज फूड कुक्ड बाय हिम। बन गया सवाल। और कहाँ था मेरा वैन, सबसे पहले था यहाँ, सबसे पहले था यहाँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने फिर बताया, सब कुछ करने के बाद आप इसे करेंगे कॉपी पेस्ट। व्हेन इज फूड कुक्ड बाय, दिस इज द राइट आंसर। बहरहाल सभी के आंसर गलत है सिवाय दो के। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि एक सिंपल सा सेंटेंस आप नहीं बना सकते। फूड इज भी हो सकता ना, क्यों हो सकता है? नहीं, गलत है। फूड इज कुक्ड, नो। फूड इज कुक्ड तो आपका असर्टिव वाला जुमला है। व्हेन इज फूड कुक्ड, ये आपका क्वेश्चन है बकायदा। फूड इज कुक्ड तो आपका असर्टिव है, यानी आपकी स्टेटमेंट बेस्ड है। हमने स्टेटमेंट थोड़ी बनानी होती, हमने तो सवाल बनाना है, सवाल से सवाल बनाना है। उसने कहा तुम कैसे हो, उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, ये नरेशन में करते हैं आप। एक्टिव एंड पैसिव में जो जैसा सवाल दिया हुआ होता है हम उसका सवाल ही करते हैं। जब आप लोग ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं कर सकते तो आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, मुझे बताएं। अभी भी यही सवाल हो रहा है कि ये ऐसा हो सकता है, क्यों होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा, ये सवाल करें। Where did you find, where did you find him? That's it. Where did you find your friend? इसे करें। शाबाश वकास, बिल्कुल ठीक है आपका सेंटेंस।
मोहम्मद अमीन मिश्रा, बिल्कुल ठीक है। राइट सुहेल। ओके, आंसर चेक करते हैं। पहला वेयर दिया हुआ है, इसको हमने भूल जाना है, वेयर दिया हुआ भी है। सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है, जब हमारे पास सेंटेंस ऐसे दिया होगा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए। इसका वॉज या वर आना चाहिए सबसे पहले तो, वॉज या वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले हम योर फ्रेंड लिख देंगे, FREND, योर फ्रेंड, और आगे चला जाएगा यू। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, योर फ्रेंड है तो योर फ्रेंड के साथ हम लगाएंगे वॉज। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, योर फ्रेंड है, वॉज है, तो फाइंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, और फिर आ जाता है, थर्ड और फोर्थ एक साथ लिख रही हूँ, थर्ड के बाद आ जाता है बाय, और फिर जो यू लिखा हुआ है वो यू ही है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सवाल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वॉज को हम पहले ले आएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वॉज योर फ्रेंड फाउंड बाय यू, और अब हम लगा देंगे WH जो यहाँ लगा था। WH था इधर इस जगह पे, यहाँ पे था Where did you find your friend, तो हम यहाँ लगा देंगे Where was your friend found by you। जब पूरा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा तो हम सेंटेंस बनाएंगे। Where was your friend found by you। अब अगेन by you आप लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। This is how we make passive voice। एक सेंटेंस में लिख के दे रही हूँ, कन्वर्ट करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर दूँगी। Why is he telling a lie to us? Okay, कन्वर्ट करें इसे। शाबाश वकास, बिल्कुल ठीक है। अलाय होगा बेटा, राइट, सिर्फ लाए नहीं अलाय है, बाकी ठीक है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अमीन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। सुहेल, बिल्कुल ठीक है। टू अस भी लगाएंगे बेटा आखिर में।
टू अस भी लगाएंगे क्योंकि लीस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लीस्ट इम्पोर्टेंट बाय हिम है असल में यहाँ पे। ओके, आंसर बता रही हूँ मैं। ठीक है मिश्रा, सही है। ओके, आई एम टेलिंग यू द आंसर। सबसे पहले मैं वाई को यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आपने समझना ही नहीं कि कोई चीज़ लिखी हुई है। इज़ ही टेलिंग अ लाई टू अस, तो सबसे पहले तो हम इसका सब्जेक्ट निकालेंगे। हमने रख दिया अलाई और यहाँ हमने रख दिया ही को कन्वर्ट कर दिया हिम में, पहला रूल। दूसरा रूल अलाई, अब अलाई के साथ इज़ बीइंग आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है, और फिर हम लगा देंगे हिम। फिर अलाई इज़ बीइंग, रूल नंबर थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, और हमने लगा दिया हिम। रूल नंबर फोर, अलाई इज़ बीइंग टोल्ड, अब टू अस लगा हुआ, उसके बाद बाय हिम लगाएंगे, तो हमने लिख दिया टू अस और फिर लगा दिया हमने बाय हिम। अब क्योंकि सवाल बनाना है तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इज़ अ लाई बीइंग टोल्ड टू अस बाय हिम। और अब बिल्कुल आखिर में यहाँ पे दिया हुआ था वाई, तो हम यहाँ पर भी ले आएंगे वाई इज़ अ लाई बीइंग टोल्ड टू अस। कभी आपने ये देखा है लिखा हुआ हाउ यू आर? कभी ऐसा सवाल बना है? हमेशा अगर सवाल बनता है तो सवाल ऐसे ही बनता है ना, हाउ आर यू। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, कन्वर्ट किए हैं, गड़बड़ क्या की है? गड़बड़ सेंटेंस ही कर रहे हैं, इस यहाँ से हटा के यहीं पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है वाई अ लाई इज बीइंग टोल्ड। अरे भाई क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैंने आपको कहा है हमेशा वाई बिल्कुल आप आखिर में लेकर आएंगे। पहले इस सेंटेंस पे देखें, जब आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप इसका इज उठा के आप पहले लेकर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आप लेकर आ गए इज, ये रहा इज, ये रहा जो आप पहले लेकर आ गए। वाई तो आप बिल्कुल आखिर में लगाएंगे इधर, जब सारा सेंटेंस, सारा प्रोसेस पूरा आपका हो जाएगा। बहरहाल अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस की। अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा। पेपर आप लोगों को मार्च में सिंपल सिंपल सी चीज़ और आसान आसान, बिल्कुल मैं आराम आराम से करवा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं कर रही, उसके बावजूद मुझे ये मिल रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ज़बरदस्त। और मेरे साथ नहीं कर रहे बेटा, आप लोग अपने साथ कर रहे हैं। एनीवे, आई एम राइटिंग अनदर सेंटेंस, और ये दूसरी टाइप है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो डबल ऑब्जेक्ट्स वाले कर रहे हैं सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब आप एक सिंपल ऑब्जेक्ट वाला नहीं कर सकते तो दो ऑब्जेक्ट आपको खाक समझ में आएंगे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल जिन्हें ये चीज़ समझ में आ गई और जो कर सकते हैं उनको मुझे बताना है। अब आप लोग करें ना करें, या आप लोगों को करें, इससे मेरा कोई रोल प्ले नहीं है। मैंने आपको आराम से एक चीज़ बताई है कि तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट याद रख लें टेंसेस के साथ, वो उठा के पूरा सेंटेंस बना लें। अगर सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वहीं पे नॉट लगा दें। अगर क्वेश्चन बनता है तो वहीं से हेल्पिंग वर्ब उठा के सवाल के बिल्कुल पहले रख दें, बिल्कुल पहले रख दें। और अगर हाउ, वाई, व्हेन, WH वाले हैं तो जब सब कुछ कवर हो जाए आपका, जब सब कुछ बन जाए तो फिर आप WH वाले वर्ड्स को पहले लेकर आए। अभी तक कोई गड़बड़ हुई है तो वही चलें, करते हैं आप लोगों की मर्जी। नेक्स्ट चलते हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स आपको बता रही हूँ। डबल ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, सबसे पहले समझना है। He gave a paper, he gave a paper, और पेपर नहीं, he gave a key to me, he gave a key to me।
सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, लेकिन सेंटेंस कभी कभी ऐसे भी होता है। सेंटेंस जो पहला मैंने लिखा है वो एक आम सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं यही बता रही हूँ। जो चीज़ आपने समझनी है वो ये समझनी है। मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, बहरहाल किसी को सवाल हो तो कर लीजिएगा, लेकिन अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, डायरेक्ट आपके आंसर्स की तरफ होंगी। सेंटेंस आपका ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये एक्सटेंशन है आपको नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप सेंटेंस बनाते वक्त लिख देंगे और आखिर में बाय मी लिखेंगे, बाय हिम लिखेंगे, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है अ की। पहला ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है अ की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है, याद रखें, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मैं कैपिटल में लिखा है मैंने समझाने के लिए कि उसने दिया, उसने क्या दिया, उसने दिया क्या दिया, ये दिया, तो ये मेन ऑब्जेक्ट हो गया। उसने किसे दिया, उसने मुझे दिया, और क्या दिया, की है। तो याद रखें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। डी लिख रही हूँ आगे, डी फॉर डायरेक्ट समझाने के लिए। इधर आगे देखें, ही गेव मी अ की, इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं है, पहली पहचान। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, जबकि उधर ऐसा नहीं होता, उधर तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है ना। मैंने क्या बताया, पहचान बता रही हूँ। चाहे आप में से नोट डाउन करना तो कोई नोट डाउन कर ले, लिख ले। क्या पहली चीज बताई, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं होता, पहली पहचान। मैंने ये नहीं कहा कि उस सेंटेंस में प्रपोजिशन नहीं होता, उस सेंटेंस में तो मैंने आपको लगा के बताया ऑन फ्राइडे। मैंने अभी क्या कहा है, मैंने कहा है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं होता, पहली पहचान। दूसरी पहचान, हमेशा जो चीज़ ली दी पूछी जाती है वो यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो आखिर में होता है, लेकिन पहले इनडायरेक्ट होता है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, देखिए मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फिर सेंटेंस के आखिर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी अ की। ऑन फ्राइडे से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाया है, ये बताने के लिए कि भाई प्रपोजिशन हो सकता है। लेकिन मैंने ये बताना आपको चाहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं होता, बाकी कहीं भी हो, हू केयर्स। तो पहली पहचान, इन दोनों के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं होता, नंबर 1। दूसरी पहचान, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है। अब देख सकते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में, यानी डबल ऑब्जेक्ट्स जो मैं आपको इस वक्त में बता रही हूँ, यानी वो मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे होंगे, मैं कन्वर्ट करके बताती हूँ। फिलहाल मैं ये आपको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। तो आप वैसे ही कर लेंगे, ये सेंटेंस तो वैसे ही हो जाएगा। ये
की जगह बुक लिख देते हो सिंपल। ठीक है, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करने से पहले हमने 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो 3 चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ही गेव, ये रहा वर्ब, और ये दोनों रहे ऑब्जेक्ट। तो हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अभी हम लेकर आ जाते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसमें लगेगा या तो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, या तो लगेगा वॉज या लगेगा वर्ब, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए। अब आ जाते हैं, पहला रूल आपको पता है कि ऑब्जेक्ट उठा के हमें यहाँ लिखना होता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इधर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है। अब क्या करें, गौर से समझे। मैंने आपको क्या बताया, इधर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्या करें, इधर क्या लिखें आपको पता ना, इधर तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं, यहाँ तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस 2 दफ़ा बनेगा। तो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं अब बुक। याद रखें, यहाँ आई को मी में भी मैं लिख सकती थी, गलत नहीं था। यहाँ मैं आई लिख सकती थी कि अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट उठाती और मैं आई लिख देती, लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए अब बुक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने अब बुक यहाँ लिखा, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 आपको पता है, ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में। फिर रूल नंबर 2, अब बुक के साथ, बुक के साथ हम लगाएंगे वॉज। अब बुक के साथ हमने रूल नंबर 2 वॉज लगाया और फिर हम आ गए हिम पे। रूल नंबर 3, अब बुक वॉज। रूल नंबर 3 आपको पता है, थर्ड फॉर्म वर्ब का, गिवन। गिवन और फिर हमने लगा दिया हिम। ये जो मैं शुरू से लगाती आ रही हूँ आपको पता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। पहला रूल एक्सचेंज कर दी जगह, दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब लगाया, तीसरा मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, चौथा आ जाता है बाय। लेकिन बाय का मतलब होता है खुदाफिज। अब बुक वॉज गिवन, बाय का मतलब होता है खुदाफिज। याद रखिएगा, आपको मैंने शुरू से ये चीज़ बताई है कि बाय हिम का मतलब यही है लीस्ट इम्पॉर्टेंट। और उससे पहले जितनी भी चीज़ें सेंटेंस में रखी होती हैं हमें पहले वो लिखनी होती है, उसके बाद लीस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखते हैं। तो अब जैसे मी लिखा हुआ है ना सेंटेंस में, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और से मेरा सेंटेंस सुने, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट तरीके से जो हम लेकर आएंगे उसकी एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी का नाम है टू। वो हम सीढ़ी लेकर आते हैं और हम उसको नीचे उतार देते हैं सीढ़ी के साथ। हमने सीढ़ी के साथ नीचे उतारा और अब हम इस सेंटेंस को करेंगे खुदा हाफिज, यानी कि बाय, और फिर वो जो था हिम हमने वो लगा दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट तरीके से नीचे लाने के लिए देखें, हिम हर जगह लगा हुआ था, ये देखें ऐसे इसके ऊपर मैं रख के बताऊँ आपको। पहला रूल देखें, एक्सचेंजेस ऑफ प्लेसेस। दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब लगाया। तीसरा रूल हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। चौथा रूल बाय कहता है ना आपको, और आपको पता है बाय करने से पहले हम सेंटेंस में जितनी भी काम की चीज़ें होती हैं हम उसको उठा के नीचे रख देते हैं। तो इसको, ये क्योंकि इनडायरेक्ट है ये चल नहीं सकता, इसको नीचे लाने के लिए हमने एक सीढ़ी लेकर आए हैं और उस सीढ़ी का नाम है टू। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो पहला सेंटेंस तो ऐसे कन्वर्ट होगा, पहला तो ऐसे हो गया। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है, जल्दी से मुझे हाना में बताएं। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए आपने सिर्फ एक सीढ़ी लगानी है और उस सीढ़ी का नाम है टू। दैट्स इट। उसकी सपोर्ट से वो वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। और बेटा ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि आय को नीचे लाते वक्त आप, सॉरी मी को नीचे लाते वक्त आप आय कर दें। नो नो नो, जो जैसा लफ्ज़ लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ उठा के नीचे रख देंगे, एज इट इज़ उठा के नीचे रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक सेकेंड, अब आ जाते हैं हम